हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम जहाँ पे जेकेएसएसबी की मैथ क्लासेस को कवर कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो यहाँ पे क्लास नंबर 4th रहने वाली है। और इसमें हमने यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम यहाँ पे अपने सिलेबस को स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं। जिसमें हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज को यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। तो आज की हमारी क्लास नंबर 4th रहने वाली है। इस क्लास में भी हम यहाँ पे जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को करते हुए चलेंगे। जो भी यहाँ पे जो हम अपने टाइप पढ़ेंगे, तो सारा कंटेंट जो है वो जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के रिलेटेड रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे 2019 से लेके 2024 तक जितने भी आपके पीवाईक्यू या जितने भी आपके यहाँ पे जेकेएसएसबी ने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं उसको कवर करते हुए हम चलेंगे। ये आपके यहाँ पे सारे एग्जाम्स जो है वो रहने वाले हैं। और ये यहाँ पे आपको पीवाईक्यू आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेंगे। ये पूरी सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि आपको सिर्फ इसी ही हमारे चैनल पे जो है वो यहाँ पे क्या होता है कि पीवाईक्यू के साथ साथ आपको हर एक टॉपिक जो है वो पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने यहाँ पे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका पूरा मैथ का सिलेबस है, जिसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज को कवर कर रहे हैं। और आज हमारी यहाँ पे 4th क्लास है। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम जो भी टाइप्स को कवर करेंगे, हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, वो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डाइवर्स करते हुए चल रहे हैं। जिसमें हम यहाँ पे परसेंटेज टॉपिक को पकड़ा है और इसकी यहाँ पे हमारी कुल 5 टाइप होती हैं। आज जो हम टाइप करेंगे वो टाइप नंबर 4 करेंगे। हालांकि हमारी टाइप नंबर 3 नहीं हुई है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो कवर करेंगे। आज की जो हमारी टाइप है वो 4th टाइप रहने वाली है, जो कि है यहाँ पे पास फेल के ऊपर। कैसी ये टाइप रहती है इसको हम देखते हैं। उससे पहले आपको ये यहाँ पे कुछ बेसिक कन्वर्सेशन है जो करेक्ट परसेंटेज से आपको पता होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। और अब तक यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को याद हो भी गए होंगे। तो नेक्स्ट टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी आ जाती है आज की टाइप जो है वो टाइप नंबर 4 है, जो है कि पास फेल। तो आज के जो भी क्वेश्चन है वो इसी टाइप पर बेस्ड रहते हैं, यानी कि आपको पास फेल का कंसेप्ट पूछा जाता है। ये पास फेल का कंसेप्ट है क्या है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी होती है। यहाँ पे आपको एज ए यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे कोई भी एक स्टूडेंट है, उसको यहाँ पे पूछा जाता है उसके यहाँ पे कुछ मार्क्स हैं। जैसे उसके यहाँ पे 30% मार्क्स आते हैं किसी एग्जाम में, और वो जो है वो यहाँ पे 6 नंबर से जो है वो फेल हो जाता है। उस केस में आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे पूछा जाता है कि आपने बताना है कि यहाँ पे वो कितने नंबर से यहाँ पे फेल हुआ या पासिंग मार्क्स यहाँ पे कितने थे। तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जिसमें आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स का पेपर था वो यहाँ पे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे फिर एक इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है उसने यहाँ पे कितने मार्क्स लिए वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें आपके कितने नंबर आते हैं और कितने नंबर से आप फेल होते हो या यहाँ पे पास होते हो, वो चीज़ें आपको बतानी है। तो एक तो यहाँ पे इंडिविजुअली बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक यहाँ पे क्वेश्चन जो आते हैं दूसरी टाइप के वो यहाँ पे आते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के ऊपर। यानी कि अगर बॉयज़ यहाँ पे कितने पास हुए हैं कितने फेल हुए हैं वो पूछा जाता है, और गर्ल्स में भी यहाँ पे मैक्सिमम ऐसा ही कंसेप्ट रहता है। तो ये यहाँ पे 2 टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं। बाकी इस टाइप के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे आप आगे देखते चलेंगे। हम जहाँ पे पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ हम यहाँ पे पीवाईक्यू को कवर करते हुए चलेंगे। अगर फिर भी आपका यहाँ पे इस कंसेप्ट के रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे क्वेश्चन की टाइप से देखते हैं इस टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% marks to pass. A candidate who gets 220 marks fails by 20 marks. What are the maximum marks for the examination? इस क्वेश्चन में कहता है कि एक यहाँ पे हमारा कोई एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें यहाँ पे एक कैंडिडेट ने क्या किया है, एक कैंडिडेट को पास होने के लिए चाहिए 40% मार्क्स। यानी कि किसी एक एग्जाम में किसी कैंडिडेट को पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, होता ये है कि वो कैंडिडेट जो है वो सिर्फ 220 नंबर यहाँ पे ले आता है
और जहाँ पे वो फेल हो जाता है 20 नंबर से। तो हमें बताना है कि टोटल मार्क्स जो है वो कितने हैं। तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि 40% यहाँ पे नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन एक कैंडिडेट जो है वो 220 नंबर भी ला पाता है और 20 नंबर से यहाँ पे वो फेल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे कि 40% उन्होंने ये हमारे आ चुके हैं पासिंग मार्क्स, ये हमारे पासिंग मार्क्स हैं। तो 40% नंबर वो चाहिए हमें, तो 220 नंबर उसके आए हैं, तो 20 नंबर हमें और चाहिए। अगर हमारे 20 नंबर और आ जाते हम जहाँ पे पास हो जाते। इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं ऐड। अगर हमारे यहाँ पे नंबर ज़्यादा होते कि अगर हमारे 220 नंबर आए हैं और यहाँ पे 20 नंबर हमारे पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आ जाते हैं, तो फिर हम इस केस में माइनस करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे 20 नंबर कम हैं तो यहाँ पे 20 करेंगे। तो वही है, हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा कि यहाँ पे आपका पास होएगा वहाँ पे आपने माइनस लगाना है, जहाँ पे आपका फेल होगा यानी कि आपको फेल हो रहे होंगे उस केस में आपको ऐड करना है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको हम देखते हुए चलेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो 40% का हमारा 40% रहेगा, ये हमारा 240 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पासिंग मार्क्स निकल के आ चुके हैं कि 40% हमें यहाँ पे पास होने के लिए चाहिए। ये तो हमारा परसेंटेज में दिया हुआ है, अगर हम इसको नंबर में करते हैं तो 240 नंबर हमें चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे पासिंग मार्क्स नहीं पूछा, हमें पूछा है कि मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूरा एग्जाम जो है वो कितने नंबर का था। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम सबसे पहले 1% को क्या करेंगे, 1% को हम बराबर कर लेंगे। वो कैसे, 240 हमारा ऊपर आएगा, 40 हमारा नीचे आएगा। जब हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 6 से, यानी जो हमारा 1% है उसकी वैल्यू है 6। हमें चाहिए 100%, क्योंकि अगर हम 40% मार्क्स ले रहे हैं, पासिंग मार्क्स एज्यूम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए तो टोटल मार्क्स वो 100 होता है। इसलिए हम जहाँ पे इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हम जहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम करेंगे तो जो हमारे 600 मार्क्स जो है वो हमारे टोटल मार्क्स निकल के आ जाएंगे, जो कि हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से ये पूरा कंसेप्ट रहता है। आपको वो यहाँ पे पासिंग मार्क्स भी पूछ सकता है, टोटल मार्क्स भी यहाँ पे पूछ सकता है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली कहता है, a candidate who gets 20% marks in an examination fails by 30 marks, but another candidate who gets 32% marks gets 42 marks more than the passing marks, then the percentage of pass marks। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं बिल्कुल एक इक्वेशन बना के, यानी कि कैंडिडेट है उसके यहाँ पे 20% मार्क्स आते हैं, 20% मार्क्स उससे आए, लेकिन वो फेल हो जाता है कितने नंबर से, वो फेल हो जाता है 30 नंबर से। यानी कि अगर उसके 30 नंबर और आते तो वो यहाँ पे पास हो जाता। तो हमने यहाँ पे देखा है कि एक कंसेप्ट है जहाँ जिसको हमने एज्यूम किया हुआ है कि फेल के केसेस में हम करेंगे ऐड और पास के केस में हम करेंगे माइनस। तो जहाँ पे हमारा फेल हो रहा है तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस, यानी कि 20% के साथ साथ अगर हमारे 30 नंबर और आ जाते तो हम हो जाते पास। और हम दूसरे कैंडिडेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा कैंडिडेट 32% यहाँ पे नंबर ला रहा है और उसके जो नंबर है वो 42 नंबर ज़्यादा है पासिंग मार्क्स के। तो यहाँ पे हम पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं। इस केस में हमारा जो इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे उसके 42 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो ज़्यादा के केस में हम करते हैं माइनस। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 20 रहेगा, वो 42 इधर आके प्लस का हो जाएगा और इधर हमारे पास 32 में से माइनस 20% हो जाएगा। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास 72 आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12%। और 12% हमारा 72 के बराबर है, यहाँ से हम निकालेंगे 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आएगी, वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 72/12, जो कि हमारी आ जाएगी 6। यानी कि 1% जो है वो 6 नंबर के बराबर है। हमें निकालने हैं पासिंग मार्क्स की परसेंटेज। पासिंग मार्क्स हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर 20% मार्क्स हम ले रहे थे तो यहाँ पे 30 नंबर हमें और चाहिए थे। तो यहाँ पे 6 नंबर जो है अगर 1% के बराबर है, हमें यहाँ पे चाहिए कितने, हमें चाहिए थे 30 नंबर और। जब हमें 30 नंबर चाहिए थे तो इसको हम करेंगे किसके साथ, 5 के साथ मल्टीप्लाई। तो
जे भी हमारा होगा 5 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 30 नंबर हमारे बन गए, तो 30 नंबर जो है वो 5% के बराबर है। तो 20 में जब 5% और जुड़ेगा तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा 25%, यानी कि 25% इस बार पासिंग मार्क्स उन्होंने रखे गए हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो पिछले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछे थे, लेकिन इस बार हमें जो है वो पासिंग मार्क्स पूछे हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाता है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सेकंड टाइप का आ जाता है पास फेल के कंसेप्ट में, जिसमें हमें बॉयज और गर्ल्स का कंसेप्ट दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्योंकि जो भी आज हमारी टाइप है या जो कंसेप्ट है पास फेल का, उसमें आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में कहता है, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज and 800 girls. 60% of the boys and 50% of the girls passed. Find the percentage of the candidates failed. तो हम इसको बिल्कुल सिंपली तरीके से समझेंगे। होता है किसी एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पे बॉयज कितने हैं, बॉयज उसने यहाँ पे दिए हैं 1000, यहाँ पे उसने 1000 बॉयज यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर वो आगे क्या कहता है, फिर वो आगे कहता है कि यहाँ पे कितने परसेंटेज बॉयज पास हो रहे हैं, तो 60% बॉयज पास हो रहे हैं। तो 1000 का जब हम 60% करेंगे तो वो हमारे पास निकल के आ जाता है 600। इधर हम फेल का लिख लेते हैं, तो अगर 1000 में से 600 बच्चा पास हो रहा है तो 400 बच्चा जहाँ पे फेल होएगा। ये हमें यहाँ पे देखा, ये हमारा केस आ गया बॉयज का। नेक्स्ट हम यहाँ पे गर्ल्स का केस देखते हैं। तो गर्ल्स हमारे पास है 800। इसमें उसने क्या बोला है, इसमें उसने बोला है कि जो पास है वो हो रही है 50%। जब हम 800 का 50% निकालेंगे तो वो होती है 400। और जब यहाँ पे 800 में से 400 बच्चा पास हो रहा है तो 400 बच्चा यहाँ पे फेल हो जाएगा। ये यहाँ पे जो पूरे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमने लिख लिया है। अब हमें बताना है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने फेल हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल कैंडिडेट हमारे पास कितने थे। तो टोटल कैंडिडेट हमारे पास आ जाएंगे 1000 प्लस 800, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1800। और हमारे पास कैंडिडेट कितने फेल हो रहे हैं, तो 400 बॉयज फेल हो रहे हैं, 400 गर्ल्स फेल हो रही हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 800। हमें निकालना है परसेंटेज में, तो ये 2 जीरो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इन 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, और जब हम 18 को 800 से करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 44.4%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो है और हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको बॉयज और गर्ल्स का कंसेप्ट भी यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए कैंडिडेट सिक्योर्ड 30% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल बाय 6 मार्क्स, another secured 40% marks and got 6 marks more than the bare minimum to pass the maximum marks। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरह है। क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। तो कहता है कि कोई कैंडिडेट जो है वो 30% मार्क्स जो है वो लेता है, लेकिन वो यहाँ पे फेल हो जाता है 6 नंबर से। तो 6 नंबर से फेल हो रहा है तो ये यहाँ पे हमारे पास प्लस होगा। और कोई अनदर कैंडिडेट है वो 40% नंबर ले रहा है, उसके जो मार्क्स हैं वो 6 मार्क्स जो है वो ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के केस में माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास आ चुकी हैं 2 इक्वेशन, तो ये है पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं हम। इसको जब हम आगे देखेंगे तो 40 हमारा उधर रहेगा, जो 6 का 6 आएगा, उधर वाला माइनस इधर आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा। उधर 40 में से जब हम करेंगे माइनस 30 को, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 12, और ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 10%। तो 10% जो नंबर है वो यहाँ पे 12 के बराबर है। हमें निकालने हैं मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100। तो इधर भी हम यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास 100% मार्क्स जो हैं वो निकल के आ जाएंगे 120 के। तो 120 जो है वो हमारा रहने वाला है मैक्सिमम मार्क्स, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अगर हमें पूछता कि वो पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो पासिंग मार्क्स हम यहाँ पे बता सकते हैं कि 30% तो हमारे पास है ही है। उसके अलावा अगर हमारे पास 10% जो है वो 12 के बराबर है, तो 1% 1/2 के बराबर होगा। तो हमें यहाँ निकालना है 6 नंबर निकालना है। 6 नंबर हम कैसे करेंगे, तो फिर ये हमारा जो है वो 5 के साथ होता, और ये हमारा यहाँ पे ये भी 5 के साथ होता, तो ये हमारे पास 35% जो है वो यहाँ पे पासिंग मार्क्स निकल के आ जाते। ऐसा भी आपको पूछ सकता है, और मैक्सिमम मार्क्स भी आपको पूछ सकता है।
ये दोनों ही चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको पिछले 4 क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन में क्या कहता है, जो 5th क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कहता है 25% ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन failed to qualify and only 450 candidates qualified. The number of candidates who appeared in the examination was। तो बिल्कुल यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहता है कि 25% कैंडिडेट जो है वो फेल हो जाते हैं, यानी कि फेल जो कैंडिडेट कितने दिए हुए हैं, तो फेल कैंडिडेट हमारे पास दिए हुए हैं 25%। फिर नेक्स्ट केस में वो कहता है कि यहाँ पे क्वालिफाइड कितने हुए हैं, यानी पास कैंडिडेट कितने हुए हैं, तो पास कैंडिडेट हुए हैं 450। तो ये इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। जैसा कि आपको पता है कि टोटल जो चीज़ है वो हमेशा 100% होती है। कोई भी चीज़ जो है वो 100% होती है। हमने यहाँ पे 100 मान लिया, और अगर यहाँ पे इधर हम पास लिखते हैं, इधर फेल लिखते हैं, और अगर यहाँ पे 25 बच्चे जो हैं 25% बच्चे फेल हो रहे हैं, तो 75% बच्चे जो हैं वो पास हो रहे होंगे। ये सीधा सीधा लॉजिक है, क्योंकि 100% बच्चे हैं किसी एग्जामिनेशन में, हमने मान लिया, उसमें अगर 25% बच्चे फेल हो रहे हैं तो 75% बच्चे पास हो रहे होंगे। तो इधर हमें परसेंटेज में दिया है, इधर हमें यहाँ पे वैल्यू में दिया है, यानी कि हमारे पास 75% की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 450। यहाँ पे हम निकालेंगे एक परसेंटेज की वैल्यू, जो कि हमारे पास निकल के आ जाएगी 450/75। जब हम इसको काटेंगे 25 से तो ये 3 से कटेगा, तो जब हम इसको काटेंगे जो 3 से कटेगा तो ये यहाँ पे कटेगा। इसको हम 15 से काटते हैं तो 15 का 75 होता है, तो ये होता है 30 से। 5 को हम काटेंगे 6 से, तो एक परसेंटेज की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाती है, वो आ जाती है 6 के। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमेशा 100% होते हैं। तो जहाँ पे हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास 100% की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी 600। क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। लास्ट में हम PYQ भी करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ये हमारा आ जाता है PYQ। तो ये हमारा यहाँ पे PYQ है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था यूनियन असिस्टेंट का, उसका यहाँ पे ये PYQ है। ये पेपर 2021 में कंडक्ट करवाया था JKSSB ने। इसका PYQ है, क्या कहता है क्वेश्चन में, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कहता है A got 624 marks and B got 468 marks and percentage of A marks is B marks। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पास फेल के कंसेप्ट में भी ले सकते हैं, जो कि आज हम टाइप पढ़ रहे हैं, या इसको हमने जो टाइप पढ़ी थी हमारी सेकंड टाइप लैंग्वेज बेस्ड, जिसमें हमने यहाँ पे पढ़ा था, उसमें भी हम इसको ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या कहता है। तो हमें उसने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में कहता है कि जो A है वो यहाँ पे लेता है 64 मार्क्स, और B जो है वो यहाँ पे लेता है 468 मार्क्स। हमें बताना है कि A के जो मार्क्स हैं वो कितने परसेंटेज हैं B के मार्क्स के। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में आपको सिंपली याद रखना है कि यहाँ पे हम सीधे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को करते हुए जो पूछा होगा उसको यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, बट परसेंटेज पूछा है। तो बट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हमें P लेट कर लेते हैं, नीचे हमारा 100 आ जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा बट परसेंटेज। आ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, A आगे लिखा है एज मार्क्स, A के मार्क्स हैं 624, इसका मतलब होता है इक्वल टू B के मार्क्स आगे दिए हैं तो जो है 468। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 624 B के, इधर हमारा आ जाएगा 468 इंटू 100। हमें निकालने हैं P की वैल्यू, तो हम P की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 468 इंटू 100, नीचे हमारा आ जाएगा 624। और जब हम इसको काटेंगे तो इसको हम कैसे काट सकते हैं, अब हमारे पास आता है कैलकुलेशन का खेल। तो इसको हम काटेंगे सबसे पहले किससे, तो इसको हम पहले काटते हैं 4 से। जब इसको तो ये यहाँ पे 4 से भी हमारा कट सकता है, वो ये हमारा किससे कट सकता है, तो 4 से हम इसको काटेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 156, और ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 117।
तो ये हमारे पास निकल के आ चुका है। इसको हम नेक्स्ट किससे काट सकते हैं, तो नेक्स्ट हम इसको काट सकते हैं। इसको हम 4 से फिर से काट सकते हैं। जब 4 से काटेंगे तो ये 4 3 12 होता है, 4 9 36 होता है। और ये हमारे पास कितना आ जाता है, तो ये हमारे पास आ जाता है, ये यहाँ पे 4 से नहीं कटेगा, तो ये 4 से नहीं कटने वाला, तो ये हमारा कर सकता है। इसको हम जब काटते हैं तो ये 4 से कट जाएगा, तो ये जाएगा 25 गुना। हम जिसको काटते हैं तो 13 से काट सकते हैं, ये 13 त्रे 45 होता है। इसको हम जब काटते हैं तो ये यहाँ पे 9 के बराबर आएगा। ये 3 से यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 25 इंटू 3 हम जब करेंगे तो ये 75 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल एक बेसिक कैलकुलेशन है। सबसे पहले हमने 4 से काटा, 468 को, 64 को, नीचे हमारा 156 आया, ऊपर हमारा 117 आया। फिर हमने इस 100 और 156 को काटा, जो कि हमारा 4 से कटेगा, ये यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा, ये यहाँ पे हमारा 25 देगा। फिर हमने 13 से काटा, तो ये 13 जब 117 आया, और ये हमारा नीचे 3 आ गया। फिर 3 को हमने 9 से काटा, तो हमारे पास आ गया 3। तो फिर हम 25 को 3 के साथ किया, तो 75 जो है ऑप्शन नंबर बी, वो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा। तो एक यहाँ पे कैलकुलेशन है। आपको यहाँ पे जेके एसएसबी के एग्जाम्स में काफ़ी टाइम दिया जाता है, आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं इन कैलकुलेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे PYQ है, सेकंड PYQ, और ये भी हमारा यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था आपका, उसका PYQ रहने वाला है। तो इसमें भी उसने यहाँ पे दिया है कि if A got 620 marks and B got 465 marks, then what percentage of A's marks is B marks? तो बिल्कुल जो यहाँ पे हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी के टाइप पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, आपको सिंपली याद रखना है कि जो बी के मार्क्स हैं वो आएंगे यहाँ पे ऊपर, परसेंटेज हमें निकालना है, नीचे हमारा आएगा 100, नीचे आ जाएंगे ए के मार्क्स। ए के मार्क्स हैं 620, तो ये हमारे पास आ चुका है। इसको हम काटेंगे किससे, इसको हम काटेंगे 0 से, 0 कट जाएगा। इसको हम काटेंगे 31 से, तो 31 दूने 62 होता है। इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा हमारा किससे, ये कटेगा हमारा 15 से। 15 से कटेगा, 2 को हम काटेंगे 5 से, और 15 बचे हमारा देता है 75, जो कि हमारा राइट ऑप्शन देता है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल हमने बेसिक से किया कि ऊपर बी कैसे आया, नीचे ए कैसे आया, इसको आप यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ये हमारा PYQ जो है, ये PYQ हमारा रहने वाला है थर्ड, और ये भी आपका है जूनियर असिस्टेंट के पेपर का, जो कि इसमें हुआ था। इसमें भी यहाँ पे कहता है कि अगर ए यहाँ पे 616 मार्क्स लेता है और बी यहाँ पे 462 मार्क्स लेता है, तो हमें निकालना है ए के बी के कितने मार्क्स हैं। और अगर यहाँ पे बी पूछा जाए और ए का यहाँ पे बताना हो, तो फिर हम उस केस में उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है 462 आएगा ऊपर, नीचे हमारा आएगा 616। तो जब हम इसको काटेंगे तो इसको हम काटेंगे यहाँ पे 11 से। 11 से जब हम काटते हैं तो ये यहाँ पे हमारा देगा 11 5 से 55, फिर हमारा बचा 6 हो जाए 66 आ जाएगा, 11 6 से 66 आ जाएगा। इसको हम जब काटते हैं 11 को, ये हमारा देगा 11 4 44, फिर हमारा बचेगा 22, तो ये हमारा देगा 42। अब ये हमारा कट जाता है 7 से, तो ये 7 8 से 56 होगा, ये 7 6 से 42 होगा। अब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 600/8, और जब इसको हम काटते हैं तो ये 75 जो है हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे यहाँ पे पास फेल का पूरा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारी आज की क्लास रहने वाली है, जिसमें हमने कुल यहाँ पे 8 क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके बेसिक हैं, 3 क्वेश्चन आपके PYQ हैं। तो आपको यहाँ पे ये क्लास कैसे लगी, कैसा ये कंसेप्ट लगा, अगर आपका कोई डाउट रहता है आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट क्लास हैं उसमें हम यहाँ पे पॉपुलेशन के क्वेश्चन करेंगे, और फिर यहाँ पे इलेक्शन के क्वेश्चन भी आपको हम करवाएंगे। तो ये यहाँ पे आज की हमारी क्लास रहने वाली है। आपको ये क्लास कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको यहाँ पे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे आपको और भी यहाँ पे सब्जेक्ट की क्लासेस आने वाली हैं।